प्रॉब्लम नंबर 5 है कि इफ लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 ई की पावर कॉस अल्फा की पावर एन माइनस ई ओवर अल्फा की पावर एम इक्वल टू कितना है -e/2। वियर एम और एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1। तो आपको वैल्यू बतानी है m अपॉन n की, कब, जब ये लिमिट इस तरह से एग्जिस्ट कर रही हो और इसकी वैल्यू -e/2 हो। तो देखो कुछ चीज़ें मैं आपको की पॉइंट बता दूँ। इसमें की पॉइंट्स क्या है कि फर्स्ट की पॉइंट है कि लिमिट x टेंडिंग टू a e की पावर fx माइनस 1 ओवर fx इक्वल टू 1 कब होता है, जब x टेंडिंग टू a पर हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 पे जानी चाहिए, ठीक है ना, तब हमारे पास इस लिमिट की वैल्यू 1 होती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एक चीज़ ध्यान रखना कि जब हम जैसे कि 1 की पावर इन्फिनिटी कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म की बात करते हैं, तो जैसे लिमिट x टेंडिंग टू a fx की पावर gx, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 1 की पावर इन्फिनिटी की। तो इस केस में x टेंडिंग टू a पर fx कहाँ जाना चाहिए, 1 पर, और gx कहाँ जाना चाहिए, इनफाइनाइट पर, तभी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी। अगर मैं बोलूँ ना x टेंडिंग टू a पर fx इक्वल टू 1 हो जाए और gx इन्फिनिटी पे जाए, तब नहीं, तब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगी। यहाँ fx टेंड्स टू a 1 जाना चाहिए और gx कहाँ जाना चाहिए, इनफाइनाइट पे जाना चाहिए, तभी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है। ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू a पर 1 माइनस कॉस fx ओवर fx का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1/2। कब, एस जब x टेंडिंग टू a पर fx कहाँ जाना चाहिए, 0 पे जाना चाहिए। ये पॉइंट समझ में आया, 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन है कि लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 ई की पावर कॉस अल्फा की पावर n माइनस ई डिवाइड बाई अल्फा की पावर m इक्वल टू -e/2 दे रखा है। तो मैं e कॉमन लेता हूँ, है ना, तो लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0, जैसे ही e कॉमन लिया तो e की पावर कॉस अल्फा की पावर n -1 डिवाइड बाई अल्फा की पावर m इक्वल टू -e/2। ई से ही कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 ई की पावर कॉस अल्फा की पावर n -1 फिर -1 ओवर अल्फा की पावर m इक्वल टू -1/2। ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको सॉल्व आउट करता हूँ, वो हमारे पास -1/2 आनी चाहिए। तो हम पहले LHL को देखते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हो गया लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 ई की पावर कॉस अल्फा की पावर n -1 ओवर अल्फा की पावर m। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि मैंने अभी बताया था की पॉइंट कि x टेंडिंग टू a पर जो फंक्शन है अगर 0 पे जाता है तो e की पावर fx माइनस 1/fx इक्वल टू 1 होता है। जहाँ e की पावर में जो फंक्शन है ना वही फंक्शन नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो e की पावर में ये फंक्शन, पहले चेक करो अल्फा टेंडिंग टू 0 पर 0 जा रहा है क्या, हाँ। कॉस, जैसे अल्फा 0 रखा है तो कॉस 0 -1, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 - 1 0, यानी कि अल्फा टेंडिंग टू 0 पर ये जो फंक्शन है पूरा 0 पे जा रहा है, तो नीचे वैसा फंक्शन होना चाहिए, तभी हम उस पूरे की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो हम नहीं है अगर वैल्यू तो हम बनाएंगे। देखो ये वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसी को डिवाइड कर देते हैं। कॉस अल्फा की पावर n -1 इसको डिवाइड कर दिया और इसी को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब आपने लिमिट के कुछ क्वेश्चंस किए होंगे, लिमिट पढ़ी होगी, तो आप ऐसा करते हो कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है तो उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब देखो, अब जो ये जो पूरा बना हमारे पास e की पावर एफ एक्स माइनस 1/fx, ये e की पावर एफ एक्स माइनस 1/fx, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो बचा क्या, बचा लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 कॉस अल्फा की पावर n -1 ओवर अल्फा की पावर m। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो अल्फा टेंडिंग टू 0 माइनस बाहर आ गया, 1 माइनस कॉस अल्फा की पावर n अपॉन अल्फा की पावर m। ठीक है यहाँ तक। अब देखो वापिस सेम बन रहा है हमारे पास कुछ ना कुछ, ये 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का होल स्क्वायर।
यहाँ अगर कोस के एंगल में एफ एक्स है तो यहाँ एफ एक्स का होल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, तभी वैल्यू 1/2 आती है। और ध्यान ये होना चाहिए कि एक्स टेंडिंग टू ए पर फंक्शन 0 पे जाना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, अल्फा टेंडिंग टू 0 पर जो कोस के अंदर वाला फंक्शन है 0 जा रहा है, सिंपल, तो इसका स्क्वायर नीचे होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अल्फा की पावर 2n से डिवाइड और अल्फा की पावर 2n से मल्टीप्लाई। अब हमारे पास इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो ये वैल्यू आ गई -1/2 लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0, ये बच गया अल्फा की पावर 2m और नीचे अल्फा की पावर m, ठीक है। तो ये हो गया -1/2 लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा अल्फा की पावर 2m, 2n है ना, ये n है, 2n माइनस m। अब देखो हमको वैल्यू क्या चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए 1/2, माइनस की 1/2 वैल्यू चाहिए। तो ये तो -1/2 आ गया, इसका मतलब इस लिमिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो 1 कब होगी, तो 1 तभी होगी इफ 2n माइनस m इज इक्वल टू कितना हो, 0 हो। तो यहाँ से 2m इक्वल टू 2m नहीं 2n इक्वल टू m आ जाएगा। तो यहाँ से m/n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ जाएगी। अब आपके एक डाउट आएगा थोड़ा सा कि यहाँ जब ये 0 है तो 0/0 फॉर्म नहीं, 0 ये, इसीलिए मैंने वो पॉइंट बताया था कि यहाँ पर ये अल्फा टेंडिंग टू 0 जा रहा है, लेकिन ये वैल्यू एग्जैक्ट 0 है, यानी कि अल्फा टेंडिंग टू 0 की एग्जैक्ट पावर 0, तो पावर एग्जैक्ट हो गई ना, तो इसीलिए इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो 1 इंटू -1/2 कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/2 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर इज ए इज करेक्ट।